हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानने वाले हैं और यहाँ पे मेनली 5 लैंग्वेजेस के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे, जिसमें कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और जावा स्क्रिप्ट है। तो चलिए स्लाइड को मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आती है सी लैंग्वेज। ये एक प्रकार की प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है और जो इसका मेन जो वर्क होता है इस लैंग्वेज का, वो कंपाइलर के द्वारा होता है। कंपाइल टाइम पे इसका पूरा वर्क होता है और जो इसका यूज़ केस होगा वो है सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स। तो एक प्रकार से जो सी लैंग्वेज है उसे हम जो भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसका ग्रैंडफादर कह सकते हैं सी लैंग्वेज को। और क्योंकि ये सबसे पहले लैंग्वेज बनाई गई थी, ये सबसे ज़्यादा ओल्ड लैंग्वेज है और भले ही ये ओल्ड है लेकिन फिर भी ये मशीन इस पे काफ़ी बढ़िया वर्क करती है। जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो सी लैंग्वेज के कारण बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फास्ट है, मतलब इसकी वजह से जो भी वर्क होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह में। और सी लैंग्वेज का तो लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, मेनली सी का यूज़ होता ही है। बिना सी के कोई भी सिस्टम वर्क कर ही नहीं सकता है। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में इस सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो सी लैंग्वेज जो है वो 1970s में डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था और यही है कि ये इसकी वजह से सभी जो भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो चल पाती हैं एक्चुअली। और स्पीड और एफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी है सी लैंग्वेज की। और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस में ज़्यादा फोकस करती है ये लैंग्वेज। आप एज एन एग्जांपल इसे एक रेसिपी की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे आप जैसे अगर चाय बना रहे हैं तो हर एक प्रोसेस वहाँ पे आपको वन बाय वन करना पड़ेगा कि आपने चाय पत्ती ले ली, उसे पानी में डाल दिया गर्म होने के लिए, उसके बाद शक्कर डाल दी, अदरक डाल दिया और मिल्क डाल दिया, फिर धीमे धीमे तो ये प्रोसेस फॉलो करके चाय बन गई। तो वही है कि एक प्रकार से सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है सी लैंग्वेज। और सबसे मेन लैंग्वेज तो इनमें से हम वैसे सीखने के लिए तो लोग कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज बहुत ही बेसिक लैंग्वेज होती है और इसमें लॉजिक और स्ट्रक्चर आप सीख सकते हैं सी लैंग्वेज में। और यही है कि इसमें कोड जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस और प्रोसीजर्स के रूप में होता है। और सी लैंग्वेज में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर क्लासेस का यूज़ नहीं किया जाता है और ना ही कोई एकदम सीक्वेंस लूप्स वगैरह इसमें बहुत ही एडवांस नहीं होते हैं। लेकिन यह है कि मॉड्यूलर कोड होता है इसमें और रीयूजेबिलिटी भी कर सकते हैं हम। सो और सी जो है वो कंपाइल किया गया है में स्पीड में, मतलब सी इज़ कंपाइल्ड फॉर स्पीड्स। और इसमें जो है वो कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि कंपाइलर जो है वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर देता है और रिसोर्सेज जो भी होते हैं उसमें फाइल्स डॉक्स के अंदर जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वो बहुत ही उसमें कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पे कंपाइलर का एग्जीक्यूशन के दौरान। और लेकिन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा आइडियल लो लेवल टास्क्स के लिए माना जाता है। और सी का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि लिनक्स, विंडोज़ और कर्नल्स में होता है।
और डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड सिस्टम हो गए, गेम इंजन हो गया, लो लेवल परफॉर्मेंस जहाँ पे हमें चाहिए होती है वहाँ पे भी सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फन फैक्ट ये है सी लैंग्वेज में कि ये सी लैंग्वेज आपको कंप्यूटर समझने में काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है। और अगर आपने इसी को मास्टर किया तो आप बहुत ही अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। कई लोगों को जैसे अगर वो लोग डायरेक्टली पाइथन भी सीख लेते हैं लेकिन उनसे सी नहीं आती है, लेकिन अगर आपने सी सीख ली तो आपके प्रोग्रामिंग के पूरे एकदम बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कोई सी भी लैंग्वेज आप आसानी से सीख सकते हैं एक बार सी के बेसिक्स एकदम आप सीख लें बढ़िया से तो। और गेट वगैरह में भी और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हो गए तो उसमें सी लैंग्वेज का भी काफ़ी पोर्शन होता है। तो मेनली सी आप सीख लें तो काफ़ी बढ़िया रहता है। उसके बाद कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट में से कोई सी एक बढ़िया सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। और मैंने यूज़ तो बता ही दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, गेम इंजन, लो लेवल ग्राफिक्स में फिजिक्स इंजन, परफॉर्मेंस और क्रिटिकल लॉजिक में सी का यूज़ हो सकता है। और आईओटी डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है जिसमें कि बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं और स्मूथ वर्क हो पाता है सी की वजह से छोटे मोटे सिस्टम्स वगैरह में। यही था सी का। अब नेक्स्ट हम आते हैं सी प्लस प्लस पे। तो ये प्रोसीड्यूरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, जिसका मेनली यूज़ गेम डेवलपमेंट और हाई परफॉर्मेंस एप्स में यूज़ होता है। तो सी के बाद जो है ये सी प्लस प्लस डेवलप की गई थी। और जो भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसका हम एक प्रकार से पावर हाउस कह सकते हैं इस सी प्लस प्लस को। जार्ने स्ट्राउस्ट्रप के द्वारा 1985 में सी के एक्सटेंशन के रूप में सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और सी प्लस प्लस का यही मेन फीचर है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारे भी नहीं मतलब पूरे ही फीचर्स लगभग हैं ही सी प्लस प्लस में। और object oriented features like classes, object, encapsulation, inheritance, abstraction, ये सब C++ में सपोर्टेड है। और C++ का यूज़ जो हो गया वो गेम डेवलपमेंट में हो गया। मेजर इंजन्स लाइक अनरियल इंजन आर बिल्ट विथ इट। और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में भी C++ का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ होता है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो गए, ट्रेडिंग सिस्टम्स, 3D रेंडरिंग में यूज़ होता है। और सिस्टम या कर्नल प्रोग्रामिंग में भी C++ का यूज़ होता है। OS मॉड्यूल्स और टूल्स जो भी होते हैं वो सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं। और ब्राउज़र्स में सी प्लस प्लस का काफ़ी यूज़ होता है। क्रोम, फायरफॉक्स, एज जो भी होते हैं हाई स्पीड के लिए इन ब्राउज़र्स में सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है। मेनली हाई स्पीड जो होता है वो सी प्लस प्लस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है जैसे कि स्मार्ट कार्स हो गई, रोबोट्स और मेडिकल इक्विपमेंट के कुछ पार्ट्स में भी सी प्लस प्लस का स्पीड के कारण ही मेनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देती है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी इस कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर जैसे कि हो गए फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी सी प्लस प्लस का यूज़ किया गया है। और यहाँ तक कि मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, रस्ट, सी शार्प भी सी प्लस प्लस के कई सारे कॉन्सेप्ट्स इनमें एडेड हैं। और ये एक प्रकार से ब्रिज का काम कर देता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज रॉ मशीन लेवल कंट्रोल और हाई लेवल प्रोडक्टिविटी के बीच में। अब हमने सी प्लस प्लस के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं दोस्तों। अब पाइथन के बारे में देखते हैं। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसमें लागू होते हैं, इसमें मतलब सपोर्टेड हैं। और इसमें जो कंपाइलेशन का काम होता है वो इंटरप्रेटेड होता है, मतलब कि इंटरप्रेटर
इसमें काम करता है। और इसके की यूजेस हो गए, जैसे कि वेब में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में प्योरली पाइथन का यूज़ किया जाता है। अगर आपने पाइथन अच्छे से सीख ली तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले फील्ड में आराम से काफ़ी सारी चीज़ें, टास्क जो हैं वो कर सकते हैं और उसी फील्ड में लगातार आगे बढ़कर अच्छी जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। और ऑटोमेशन में भी, क्योंकि एआई जो होता है उसमें ऑटोमेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एआई जो है वो ऑटोमेशन से ही तो पूरा चलता है। तो ऑटोमेशन टास्क पाइथन के द्वारा हम अचीव कर सकते हैं। और पाइथन को एक प्रकार से हम किंग ऑफ सिंप्लिसिटी भी कह सकते हैं, सिंप्लिसिटी एंड वर्सेटिलिटी का किंग कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। और गाइडो वैन रोसम ने इसे 1991 में क्रिएट किया था। और इसका मेन एम जो था क्रिएट करने का वो था रीडेबिलिटी, एलिगेंट और ये जो था बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज बनाया गया। और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है ये वाली लैंग्वेज। और इसका यूज़ यही मैंने जैसे आपको बताया एआई और मशीन लर्निंग में होता है। और इसकी लाइब्रेरीज काफ़ी सारी पॉपुलर हैं, जैसे कि टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, स्किट लर्न, ये सब। और वेब डेवलपमेंट में जैसे कि एग्जांपल के रूप में इंस्टाग्राम में बैकएंड के रूप में वर्क करता है, यूट्यूब में बैकएंड के रूप में, स्पॉटिफाई में बैकएंड के रूप में पाइथन का यूज़ होता है। और इसके मतलब एज एन एग्जांपल जेंगो और फ्लास्क हो गए इसके, तो पाइथन में वर्क करते हैं इनके द्वारा। और ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग का भी काफ़ी वर्क होता है पाइथन के द्वारा। डेटा क्लीनिंग प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर टास्क जो भी होते हैं उसमें ऑटोमेशन ऐड किया जाता है पाइथन लैंग्वेज के द्वारा। और डेटा साइंस एनालिटिक्स में भी पाइथन का मेनली यूज़ होता है। टूल्स जैसे कि हो गए पांडास, नमपाई और जुपिटर नोटबुक्स, ये सभी में हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं और टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। और साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। और एथिकल हैकर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी स्क्रिप्टिंग और तेज़ी, रैपिड प्रोटोटाइपिंग को। और एजुकेशनल और रिसर्च फील्ड में इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू लर्न और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। और ये मेनली यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई जाती है ये वाली लैंग्वेज। और ये पाइथन जो है वो मोंटी पाइथन नाम के व्यक्ति के नेम पे मतलब इसका नेमिंग किया गया था। और हम इसका नेम पाइथन सुनते हैं तो लगता है कि ये एक प्रकार से स्नेक है क्या, लेकिन ये स्नेक नहीं है, वो मोंटी पाइथन नाम का एक व्यक्ति था, उसी के नेम पे पाइथन नेम दिया गया है। बस यही है पाइथन के बारे में। अब नेक्स्ट हम जावा के बारे में देखते हैं। जावा भी एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि जो भी कंपाइलेशन होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा। इसमें इंटरप्रिटेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि इंटरप्रिटेशन में लाइन बाय लाइन जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मशीन में। तो जावा में जो है उसका खुद का एक वर्चुअल मशीन इनबिल्ट होता है, जिसमें जो कि डायरेक्ट कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और एक बहुत ही सिंपलिस्टिक वे जावा में होता है, काफ़ी बढ़िया रहता है। मैं आगे और भी इसके बारे में आपको बताऊंगा कुछ समय बाद। तो जावा के बारे में अभी और चीज़ें जानते हैं, जैसे कि अगर हमने जावा को एक बार जैसे लिख दिया तो उसे कहीं भी रन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जावा वर्चुअल मशीन वो फंडामेंटल होता है, काफ़ी इजीली हर सिस्टम्स में रन कर जाता है। और ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा सन माइक्रो सिस्टम में क्रिएट किया गया था 1995 ईयर में। और इसका डिज़ाइन जो था वो मेनली पोर्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया गया था। मेनली सिक्योरिटी पर्पस इसमें एडेड
हो जाता है। तो काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मिल जाता है कोडिंग लैंग्वेजेस को और भी बढ़ावा देने के लिए और सिस्टम्स में रन करने के लिए। और जो भी एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गए, उनका एक प्रकार से हार्ट माना जाता है जावा। और जावा का यूज़ जैसे कि हो गया एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत होता है, लगभग पूरा ही जावा का यूज़ होता है और कुछ कुछ अदर लैंग्वेजेस का यूज़ होता है जो कि बैकएंड वगैरह सपोर्ट करती है, लेकिन मेनली जावा का ही यूज़ होता है। मोस्ट नेटिव ऐप्स जैसे जावा बेस्ड होते हैं, या फिर कोटलिन का यूज़ कर लिया जाता है जो कि जावा वर्चुअल मशीन में ही रन होता है। जावा का खुद का ये ट्रांसलेटर है जावा वर्चुअल मशीन, जो कि काफ़ी फंडामेंटल यूनिवर्सली डायरेक्ट कोड्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन बेस्ड में। और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जावा का। बैंकिंग में, ई कॉमर्स, ह्यूज बिजनेस सिस्टम्स लव जावा, क्योंकि जावा में सिक्योरिटी एडेड फीचर रहता है जो कि बहुत ही बढ़िया सिस्टम्स को सिक्योर किया रहता है। और वेब एप्लीकेशंस में सर्वर साइड में यूज़ होता है, जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ होता है वेब एप्स को फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए। बिग डेटा और एनालिटिक्स में यूज़ होता है। टूल्स जैसे कि अपाचे, हडूप हो गए, वो जावा के अंडर में आते हैं। इनके यूज़ से डेटा बेस्ड टूल्स में यूज़ किया जाता है। और स्मार्ट कार्ड और एम्बेडेड सिस्टम में भी जावा का यूज़ होता है और इसके काफ़ी सारे वर्जन्स रिलीज़ होते रहते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में भी इसका हाई परफॉर्मेंस और रियल टाइम सिस्टम्स जो भी होते हैं उनकी मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, प्रोसेसेस के लिए जावा का हाईली यूज़ होता है। और फन फैक्ट ये है कि जावा जो है वो आपके मशीन में डायरेक्टली रन कर जाता है थ्रू जावा वर्चुअल मशीन, जो कि इसे हाईली पोर्टेबल बनाता है। पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया कि वो किसी भी सिस्टम में काफ़ी इजीली रन कर सकता है। और जावा में कोई भी कोड एक बार हमने लिख दिया तो उसे कहीं भी रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन फंडामेंटल इसका ट्रांसलेटर हो गया जो कि मशीन कोड को अंडरस्टैंड करने में काम आ जाता है। अब हम नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। उसके पहले हम स्लाइड देख लेते हैं जहाँ पे हमने सी लैंग्वेज के बारे में बताया था, फिर सी प्लस प्लस, फिर पाइथन, और फिर उसके बाद जावा, और लास्ट है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो मेनली स्क्रिप्टिंग बेस्ड लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स तो सपोर्ट करता है, साथ ही ये फंक्शनल और इवेंट ड्राइवन हो गया और वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है फ्रंट एंड और बैक एंड में। तो ये वेब बेस्ड लैंग्वेज है मेनली जावा स्क्रिप्ट। इसे हम कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ द वेब। जावा स्क्रिप्ट को इस एंटाइटल से एंटाइटल्ड किया जाता है और इसका क्रिएशन ब्रेंडन ईख इन 1995 में किया गया था और ये सिर्फ 10 दिनों के अंदर ये लैंग्वेज क्रिएट कर दी गई थी। और ये ओरिजिनली मोका कहा जाता था, इस लैंग्वेज को कहा जाता था, और फिर उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट इसका नेम रखा गया और फिर बाद में इसका नेम फाइनली जावा स्क्रिप्ट ही रख दिया गया। और जो भी वेबसाइट्स होती हैं आज के समय की, उनका 98% जो भी रनिंग पावर होती है वो जावा स्क्रिप्ट के पास होती है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट के द्वारा ही पूरा फंक्शन किया जाता है उन वेब पेजेस का फ्रंट एंड बैक एंड में। मीन्स अदर लैंग्वेजेस का भी यूज़ होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का जो भी यूज़ होता है वो वेब पेजेस वगैरह में, जो भी हम गूगल सर्च करके वेब्स के अंदर जाते हैं, वेब पेजेस के अंदर, तो उनका पूरा जो भी फंक्शन होता है उनका 98% जावा स्क्रिप्ट की अंडर ही आता है। और इसका यूज़ जो हो गया वो होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में। और ये कोई भी वेबसाइट होती हैं उनमें इंटरेक्टिविटी, एनिमेशन वगैरह प्रोवाइड कर देता है जावास्क्रिप्ट, जिसके कारण काफ़ी बढ़िया वो वेबसाइट दिखती हैं, काफ़ी बढ़िया उनका इंटरफेस होता है
और उसमें HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइल और जावास्क्रिप्ट एक प्रकार से मैजिकल लैंग्वेज हो सकती है, जिसमें कि काफ़ी सारे इंटरेक्टिविटी, बटन्स का डायग्राम कैसे है वो फ्लो करते हैं, हम उसमें टच करते हैं तो अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस उसमें होते हैं, तो एक प्रकार से ये मैजिकल लैंग्वेज ही हो गई, मैजिकल। और बैकएंड डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है इसके फ्रेमवर्क्स के द्वारा। Node.js हो गया जो कि सर्वर साइड पे रन कर सकता है। और मोबाइल ऐप्स में भी यूज़ होता है। रिएक्ट नेटिव हो गया इसका एक फ्रेमवर्क जो कि मोबाइल ऐप्स में इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये डेस्कटॉप ऐप्स में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। VS कोड हो गया, स्लैक हो गया, ऐसे टाइप के ऐप्स में भी जावास्क्रिप्ट का इंटरेक्टिविटी के लिए काफ़ी यूज़ किया गया है। गेम डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ होता है, लाइट वेट ब्राउज़र गेम्स के लिए। और इंडी डेव्स यूज़ JS बेस्ड इंजन्स, मतलब इसके इंजन्स का यूज़ भी होता है लाइट वेट ब्राउज़र्स वगैरह बनाने के लिए। और IoT और ऑटोमेशन में भी जावास्क्रिप्ट का काफ़ी यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर और बोट्स वगैरह बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और फन फैक्ट ये है कि इसका नेम जावा से मिलता जुलता है, लेकिन ये जावा से मेल नहीं खाती है ये लैंग्वेज, ये डिफरेंट है जावा से। एक प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉफ़ी को कंपेयर कर रहे हों किसी चाय से, वो मतलब टेस्ट उनका डिफरेंट होता है, लगते सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट ही होते हैं, वर्क थोड़ा डिफरेंट ही होता है। और यही सब था दोस्तों इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए और भी कई वीडियोस बनाने के लिए। और आपको जो भी समझ में ना आया हो कमेंट कर दीजिए, मैं या तो नई वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा उसके बारे में। और बाकी AI तो है ही, उनमें आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। AI से बेहतर और कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि AI चैटबॉट्स हो गए, ChatGPT, क्लॉड AI, परप्लेक्सिटी, इन सभी में हम कुछ भी सर्च करके आराम से देख सकते हैं और इनमें काफ़ी बढ़िया आंसर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। इनमें कुछ भी सर्च करो तो बढ़िया आंसर्स आ ही जाते हैं इन चैटबॉट्स में। और आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट में। और भी कुछ क्वेश्चंस हों तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए। और बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं बाद में फिर कभी वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।